आपको जेल में रहने के लिए नहीं जिताया है। आप सरकार के खिलाफ में जाके लड़ते हैं, तो जनता आपको कैसे। सिंह को, सोनम देवी को वोट कर रहे हैं। आप भी भूमिहार हैं? नहीं, हम धानु समाज से हैं। धानुक से। हाँ। देखिए ये धानुक आनंद सिंह पर कैसे भरोसा करें। वो भी तो पहले जेडीयू से थे, फिर निर्दलीय हुए, फिर आरजेडी में आ गए, फिर महागठबंधन में आ गए, तो उन पर से पूरा त्रस्त है। लेकिन आज तक उनकी पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी कहती है कि हमको तो कुछ पते नहीं। तो जब आपको पते नहीं है तो आप यहाँ के विधायक किस कार्य से आप लड़िएगा तो जनता आपको वोट क्यों करेगी। जनता विकास न चाहता है, और विकास करने के लिए आपको वोट देता है, आप जेल चले जाते हैं, तो वोट कैसे दिया जाएगा। बस इतना जानते हैं हम भारत देश के युवा हैं, और भारत हिंदू राष्ट्र को किसने दर्जा दिलाया, तो वो मोदी जी हैं। बस हम मोदी जी। तो लल्लन सिंह को लोग क्यों भरोसा करेगा, उनकी पत्नी पर क्यों भरोसा करेगा? क्योंकि वो तो जेडीयू से थे और एकाएक आए, भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, भाजपा से जीत करके फिर जेडीयू में जाएंगे, मतलब कि फिर राजद में ही शामिल हो जाएंगे। तो फिर लल्लन सिंह को रहे चाहे अनंत सिंह रहे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। अब हमारा सरकारें काम नहीं यहाँ करता है। भिट्ठा डुबा दिया, टाल डूबा हुआ है, हमारा पेट में आहार नहीं मिल रहा है, तो वोट किसको। नमस्कार, अभी मैं मोकामा में हूं और मोकामा में उपचुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। सभी प्रत्याशियों ने आज से नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है और हमारे बीच जो लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करने का ये प्रयास करेंगे कि विगत 17 सालों में क्या विकास हुआ है और अभी जो समीकरण निकल करके आ रहा है वो क्या है। इस मोकामा विधानसभा सीट में दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि कंटेस्ट में अभी है। बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है कि यही दो प्रत्याशी हैं जो कि समीकरण में हैं, अभी का समीकरण में। और सबसे अहम सवाल क्या है कि महागठबंधन को लेकर के लालू जी के द्वारा जब स्वर्णों को, जब फॉरवर्ड लोग जो हैं उनको 10% आरक्षण जब दिया जा रहा था, उस समय आरजेडी मतलब कि लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के द्वारा, जो है उनके पार्टी के द्वारा, इस 10% आरक्षण का विरोध किया गया था। तो विरोध किए थे, तो उनको वोट कैसे मिलेगा। हम लोग तो फॉरवर्ड कास्ट से हैं। 10% आरक्षण हम लोग का वो छीनना चाह रहे थे, लेकिन उनका मंशा जो है वो सफल हुआ नहीं। बीजेपी ने तो 10% आरक्षण दे दिया, तो हम लोग तो उनके खिलाफ में वोट करेंगे। खिलाफ में किनको वोट करिएगा? मतलब आरजेडी के खिलाफ में। मैंने भाजपा को हाँ हाँ। काहे भाजपा को दीजिएगा? भाजपा काहे देंगे। भाजपा का काम है पूरा के भारत देश में देख लीजिए, विकास ही विकास हो रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि विकास ही विकास पूरे भारत में हुआ है भाजपा के द्वारा, लेकिन एक बात और बताइए कि इस मोकामा विधानसभा में अगर जातीय समीकरण निकाला जाए तो बहुत अलग हो जाता है। फिर बहुत सारे, अब धानुक ले लीजिए तो यहाँ बताया जाता है कि इस मोकामा विधानसभा में 70,000 वोटर है धानुक। ठीक है, हम लोग जातीय समीकरण पर वोट नहीं करते हैं। हम लोग बस इतना जानते हैं हम भारत देश के युवा हैं, और भारत हिंदू राष्ट्र को किसने दर्जा दिलाया, तो वो मोदी जी हैं। बस हम मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा एक बार मोदी जी को वोट करिएगा। चलिए मान लेते हैं, देखा जाए कि विधानसभा में एक चीज देखा जाता है कि किसी और पार्टी से कोई कैंडिडेट टिकट लेकर के आता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सीट जीतने के बाद पार्टी चेंज। तो लल्लन सिंह को लोग क्यों भरोसा करेगा, उनकी पत्नी पर क्यों भरोसा करेगा? क्योंकि वो तो जेडीयू से थे और एकाएक आए, भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, भाजपा से जीत करके फिर जेडीयू में जाएंगे, मतलब कि फिर राजद में ही शामिल हो जाएंगे। तो फिर तो बात वही रहेगी। तो आनंद सिंह पर कैसे भरोसा करें। वो भी तो पहले जेडीयू से थे, फिर निर्दलीय हुए, फिर आरजेडी में आ गए, फिर महागठबंधन में आ गए, तो उन पर कैसे भरोसा। किस पे भरोसा करें? 17 साल से तो उन्हीं पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन 17 सालों में क्या किया नहीं किया वो तो जनता से पूछ लीजिए। मोकामा नगर परिषद की जनता पेयजल से पूरा त्रस्त है, लेकिन आज तक उनकी पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी कहती है कि हमको तो कुछ पते नहीं। तो जब आपको पते नहीं है तो आप यहाँ के विधायक किस लिए जिताता है जनता। आपको जेल में रहने के लिए नहीं जिताया है। आप सरकार के खिलाफ में जाके लड़ते हैं, तो जनता आपको कैसे वोट देगी। जब सरकारें से आप लड़िएगा तो जनता आपको वोट क्यों करेगी। जनता विकास न चाहता है, और विकास करने के लिए आपको वोट देता है, आप जेल चले जाते हैं, तो वोट कैसे दिया जाएगा आपको। कुछ लोग बोलता है कि सरकार ही उनको फंसा दिया। सरकार फंसा दिया कि खुद फंस गए, ये तो बाबू वही जानेंगे। बात पता नहीं कौन जाते हैं। हैं हम भूमियार हैं। हाँ। देखिए, मोकामा विधानसभा सीट में देखा जाए कि इतिहास में जब कोई अति पिछड़ा वर्ग के, मतलब कि दलित शोषित वंचित परिवार से अगर कोई चुनाव जीतता है तो वो सिर्फ एक बार हुआ था। और माना जाता है कि विधानसभा को लेकर के कि
मोकामा में ही इतिहास माना जाता है कि इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई दलित जो है भूमिहार समाज के खिलाफ चुनाव लड़कर वो चुनाव जीती थी। लेकिन उसके बाद और उससे पहले जो है मोकामा में भूमिहार ही जो है विधायक बनते हैं और अभी तक जो है वो प्रकरण चलता आ रहा है। आप बता रहे थे ब्राह्मण जी भूमिहार हैं, तो लल्लन सिंह भी भूमिहार हैं, अनंत कुमार सिंह भी भूमिहार हैं और इसमें कोई और प्रत्याशी सामने आ जाएगा तो फिर क्या करिएगा? तो आगे जो कैंडिडेट बढ़िया लगेगा कि उन्हीं को वोट दिया जाएगा तो दिया जाएगा। और फिर भी वैसे भी वोट किसी को दिया जाने, अभी हम लोग मोदी मय करने के विचार में हैं। जात पात नहीं जात पात नहीं है, मोदी मय। मोदी में हाँ, हर हर मोदी घर घर मोदी। राज करता है पार्टी कार्यकर्ता रहने से क्या बात है, कोई करता रहता है तभी पार्टी का, बिना कार्यकर्ता भी हम लोग हैं सपोर्ट। भाजपा वाला के पास प्रत्याशी नहीं था, जेडीयू प्रत्याशी हाँ, भाजपा वाला प्रत्याशी नहीं प्रत्याशी नहीं था तो प्रत्याशी के नाम कैसे नामांकन हुआ? तो जेडीयू उठाए, हाँ, जेडीयू उठाए, जेडीयू से नहीं। जेडीयू नहीं उठाए ललन सिंह को रहे चाहे अनंत सिंह रहे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। अब हमारा सरकारें काम नहीं यहाँ करता है, भिट्ठा डुबा दिया, टाल डूबा हुआ है, हमारा पेट में आहार नहीं मिल रहा है तो वोट किसको हम देंगे? हाँ, एक बात बताइए कि नोटा का वोट है, नोटा का वोट नोटा का वोट है। कौन जाते हैं आप? हम बाभन है और क्या भूमिहार है। भूमिहार है तो भूमिहार के लिए सीट जो है रिजर्व रहता है हर बार। इस बार भी दो गो भूमिहार कैंडिडेट है, दग्गर प्रत्याशी है दोनों। हमारा पेट पर हार मार लात मार रहा है तो बिहार सरकार और भारत सरकार, तो हम किसको ही आए? नोटा। अभी भैया बता रहे थे मोदी मैं करने वाला और तो वो मोदी मैं करने वाला, हम किसानी खेती करते हैं, हम वही ही आते हैं। नीतीश कुमार हमरा पोखर में नाली बंद कर करके टाल डुबा देता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, कौन पार्टी आपका हितैषी है? कोई पार्टी का हितैषी नहीं, अपना पेट का हितैषी है। हाँ, पार्टी तो बनना समीकरण देखिए, चुनाव तो होना हो। पार्टी हमरे सामने, हमारा पेट पार्टी है, जाके देखिए टाल डूबा हुआ है। मतलब दो प्रत्याशी जो कंटेस्ट में है, वोट मतलब कि नहीं सोनम हम कुमारी जानते और नीलम देवी जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों हमारा आपके हिसाब से पानी नहीं आज है। टाल से निकाल दे, हम वैसी को प्रत्याशी मानेंगे। बाढ़ का बड़ा समस्या है। हाँ, बाढ़ का समस्या है, नाली से पानी, नगर परिषद से पानी डुबा देता है खेत से नीतीश कुमार। हाँ, पोखर पर प्लांट ला करके हमारा खेत डूबा हुआ रहता। पूर्व में विधायक अनंत कुमार सिंह थे, तो ये समस्या उनके समय से चली आ रही है। अभी नया नया प्रत्याशी आ रहे हैं, तो क्या भरोसा करिएगा, किन पे भरोसा करिएगा? उसने अनंत सिंह भी रहा तो कहाँ हमारा पानी सुखा दिया। हाँ, आज तक के 15 साल रहे न, कहाँ पानी निकाल दिया? अभी भी तो वही थे, पानी निकाल दिया नहीं निकाल। नगर से। अभी समीकरण किनका बन रहा है, सब छोड़िए, पानी उनी जम्बे करेगा। और तब हम कुछ नहीं समीकरण जानते हैं, हम अपना पेट जानते हैं। समीकरण क्या बनेगा भैया? समीकरण तो यही है कि मोकामा की जनता त्रस्त है, विधायक जी को वोट करते करते, लेकिन मोकामा की जनता का कोई निदान नहीं हुआ है। जो एक एक्सीडेंट हो जाए तो वो लोग बेगूसराय नहीं तो पटना जाएंगे, मोकामा में कोई सुविधा नहीं। नाजरत अस्पताल को भी बंद करवा दिया गया है। भूमिहार का आइकॉन मानती है। बात मत कीजिए, जात पात नहीं यहाँ देखा जाता है। सबसे जिनको जो देखना है जात पात से वोट करना है करवे करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ है, यहाँ पेयजल आपूर्ति जो होता है, सबसे बड़ा मनुष्य का मुख्य रूप वही है, पानी। वही यहाँ के जनता का जो देन है, सिर्फ अनंत सिंह का दिन है। जिसको भी पचमहला पानी टंकी का ठेका दिए थे, वो अनंत सिंह का आदमी है, कन्हैया सिंह, जो कि पानी का पाइप जो बिछाया, जो पाइप पहले इतना मोटा था उसको इतना कर दिया, और सारा पानी अब बूंद बूंद गिरता है। जो पानी गिरता था कि नहीं 5 मिनट में पानी बाल्टी भर जाएगा, सो 1 घंटा में 1 बाल्टी भी नहीं भरता है। तो इसका मुख्य रूप तो जो देन है अनंत सिंह का देन है। स्वास्थ्य का समस्या भी वही हाल है। ट्रामा सेंटर खुलवा दिया, ट्रामा सेंटर में हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है। मतलब कि भरोसा लल्लन सिंह पर करते हैं। भरोसा तो कोई नया प्रत्याशी पर करेंगे तब ना। अगर जो ये भी लायक नहीं रहेंगे तो इनको भी लात दिया जाएगा। इनको बाहर करने में क्या, जब इनको इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या है, उनको खिलाफ भी बोला जाएगा। आप क्योंकि इन्होंने बताया कि हम लोग भूमिहार समाज से आते हैं, फिर भी जो है अनंत कुमार सिंह को नहीं चुन रहे हैं। बात यहाँ कोई जाति का नहीं होना चाहिए, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई ब्राह्मण है हम उसी को वोट करते आ रहे हैं। यहाँ पूरे बिहार में देखा जाए कि भूमिहार समाज में अनंत सिंह की एक अलग छवि है। ऐसा कोई बात नहीं, छवि आप लोग बनाए हैं। ऐसा अनंत सिंह, सभी जाति के नेता का अपना अपना छवि होता है। भूमिहार के कुछ लोगों के पसंद ललन सिंह भी हैं सांसद,
कुछ लोगों का पसंद अरुण कुमार सिंह भी है, सांसद जहानाबाद। कुछ लोगों का पसंद अनंत सिंह है, कुछ लोगों का सूरजभान सिंह है। ये कोई अथी का बात नहीं है कि कोई प्रॉपर अनंत सिंह ही भूमिहार के आइकॉन है या नेता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा आप लोग के सोच है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो समीकरण निकाला जा रहा है, जो लोगों को दिखाया जा रहा है, मार्केट मोकामा बाजार की स्थिति जो बताई जा रही है, अनंत में पूरा नहीं, देखिए हम तो मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी खुद को मानते हैं और आगे भी रहेंगे। उसके बाद भी मेरा जहाँ तक समीकरण हम अपना जोड़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि मोकामा मोदीमय हो चुका है। देखिए, बता रहे हैं कि हम मोदी विरोधी हैं, लेकिन फिर भी जो है मोकामा मोदी में हो चुका है। ये भैया भी बता रहे हैं कि मोदी में हो चुका है। दादाजी परेशान है बाढ़ से, आप क्या कहना चाहते हैं? हम फिर भैया यूथ हैं, क्या कहिएगा? पानी के समस्या नगर परिषद मोकामा में वार्ड नंबर 22 से 28 तक है, इसलिए हम सब अब इस बार ललन सिंह को, सोनम देवी को वोट कर रहे हैं। आप भी भूमिहार हैं? नहीं, हम धानुक समाज से हैं। धानुक से? हाँ। देखिए, ये धानुक समाज से हैं और मोकामा विधानसभा में क्या है कि 70,000 जो वोटर है वो धानुक है। सबसे बड़ा समीकरण बदलने वाले जाति से हैं। तो एक बात बताइए कि अगर कोई धानुक समाज से प्रत्याशी निकल करके आता है, किसी और दल से या फिर निर्दलीय हो जाए, फिर भी ललन सिंह को ही वोट देंगे। है ऐसे वो अच्छा इंसान है, मोकामा के लिए बहुत काम किए हैं। एक बात बताइए कि महागठबंधन में है नीलम देवी, अनंत कुमार सिंह की पत्नी, तो उनको आप लोग काहे नहीं चुनते? नीतीश कुमार भी तो महागठबंधन में है। बार बार पड़ा बदलने से समीकरण थोड़ा बदल जाता है। पानी का समस्या ज़्यादा है नगर परिषद मोकामा में 22 से 28 तक, अभी तक 17 साल में कुछ नहीं हुआ। टंकी का वो भी स्थिति है, जाके आगे देख लीजिएगा। इसलिए हम इस बार धानुक समाज किनके साथ है? धानुक समाज है ललन सिंह का साथ, एकदम साथ है। आप कैसे, आप पर्सनल होंगे साथ की? ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन धानुक समाज है, ललन सिंह के साथ समाज है। देखिए, ये बता रहे हैं कि मोकामा विधानसभा में जो समीकरण निकल के आ रहा है वो धानुक समाज के जो लोग हैं उनका रुझान जो है ललन सिंह, जो सोनम कुमारी के पति हैं, सोनम कुमारी के फेवर में जो है ये लोग वोट करने वाले हैं। हाँ, करेंगे। आप क्या सोचते हैं? हम लाला हैं। लाला है तो लाला जी हैं। हाँ, लाला जी, आप किन को सपोर्ट करिएगा? क्योंकि आपका कोई समीकरण नहीं निकला जाती वाला। हम लोग शिक्षित हैं, समझ गए न, और किसी जो है जाति पाति पर से मतलब नहीं है। विकास जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा, समझ। विकास पे कौन विकास करेगा? क्योंकि अभी जो निवर्तक के हैं, तो सबसे पहले हम नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि वही राजनीतिज्ञ नहीं है, ठीक न। मोकामा को वो जो है द्वेष भावना से ग्रसित होकर चाट गए। सारा फैक्ट्री, सारा विकास अपना नालंदा में लेके चले गए, जबकि राजनीतिक पहचान उनको मोकामा से ही मिला था। लेकिन अपना ईगो पर्सनल ऐसा बना लिए कि वो मोकामा को चाट के रख गए। मोकामा को चाटने वाला कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ नीतीश जी का पलक खुल जाएगा तो मोकामा का विकास हो जाएगा। यही सबसे बड़ा जो है बीज है। अच्छा, महागठबंधन में नीतीश जी भी हैं, तो क्या नीतीश जी को मेन कारण मानते हैं विकास नहीं होने का, या अनंत कुमार सिंह को? देखिए, अनंत कुमार सिंह के पास अभी तक जो भी जनता उनके पास गया था, एक भी लौट के नहीं आया है। सबका काम हुआ है। सबका काम हुआ है जी। ये अगर कोई जनता बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। भैया बोल रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, ये भैया बोल रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, इनका बाढ़ का समस्या नहीं होगा कि एक के दो कहने से नहीं होगा। मेरा काम हुआ है, हम कहेंगे कि हुआ है। उनके पास जो चला जाएगा उनका काम हुआ है, और वो तो राजनीति का शिकार है, वो राजनीति का शिकार है। अब रह गई कि प्रत्याशी के बाद तो हम लोग जो है जो उचित बुझाएगा उसको वोट कर देंगे। अभी तो आप घुमा फिरा के बताइए दिए कि आप अनंत कुमार सिंह को वोट करने। ऐसा कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हैं, और जितना हमारे दोनों सांसद पढ़े हैं, हम डबल MA किए, उनसे ज़्यादा पढ़े हैं। वो कैसे जान जाएगा कि जनता किस पर वोट करेगी? आप तो बता सकते हैं आप किनको वोट करेंगे? नहीं, वो जो है गुप्त मतदान है। हम इनके बारे में नहीं बता सकते, अपने बारे में बता। नहीं, वो गुप्त मतदान है बाबू, और डबल MA किए हुए हैं, और गुप्त मतदान गुप्त पेटी में ही होता है।
देखिए शिक्षित लोग भी कहते हैं कि अनंत कुमार सिंह को हम इस बार भी उनकी पत्नी को विधायक बनाएंगे, और ये भैया कहते हैं कि हम लोग मोदी मैं करने वाले हैं, जो समीकरण है वो है। आप अब क्या कहिएगा? एकदम मोदी मैं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनके बारे में क्या सोचते हैं? अभी जो बोल के गए हैं। उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते, वो अपना पर्सनल बात बोले हैं। हम पूरा कैसे बोल दिया पूरा मोदी में है, यहाँ पे बोल दिया एकदम है, मोदी विरोधी है भैया, मोदी विरोधी है। रहने दीजिए उनको, मोदी विरोध अकेले पड़ जाइएगा एकदम। तो मोकामा में अभी हम थे और यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। अब समीकरण देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहिए बेगूसराय समाचार के साथ। नए नए अपडेट्स आप तमाम लोगों के बीच आते रहेंगे। शुक्रिया, शुभकामनाएं मित्रों।